इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ वो मकड़ी वानम ने कहा था आखिर तुम मेरे ऊपर अटैक कैसे कर सकते हो और तुम्हारी हेल्थ अभी भी फुल कैसे है। मकड़ी मानव के बात पे अपना गेन रिप्लाई करते हुए बोलता है ट्रू डैमेज बचवा हर एक चीज़ को इग्नोर कर सकता है, भले वो फ्लैश हो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करता है। ये बोलने के बाद जो अपना ज्ञान भाई इसके मुंह पे पंचेस की बरसात करता है ना, इसको एकदम कपड़े की तरह एकदम जम के धोता है और फिर थोड़ी सी कुटाई होने के बाद बोलता है रुको रुको 1 मिनट रुको तो सही। ज्ञान को भाई उस मकड़ी मानव की इतनी कुत्ते की तरह कुटाई करता देख करके ये दोनों बाप बेटे हैरान होकर के बोल रहे होते हैं क्या इसका वेपन ट्रू डैमेज डील कर सकता है। लेकिन अपना ज्ञान तो भाई रुकने के मूड में था ही नहीं, इसको एकदम कुत्ते की तरह पीट रहा होता और ये बंदा पिटते हुए सोच रहा होता आखिर ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल भी कैसे है, इसकी पावर एस रैंक से भी बहुत ज़्यादा है। गेन फिर इसकी जी भर के कुटाई करने के बाद इसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है चलो अब बताओ मुझे तुम्हारा लीडर कौन है, आखिर हमारे डीमन रेस के बीच में तुम्हारे स्पाइस कौन है, आखिर तुम्हें अंदर किसने आने दिया। लेकिन भाई ये मकड़ी मानव इतना कुटने के बाद भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ता और बोलता आखिर कौन ऐसा बंदा होगा जो अपने खुद के काइंड को बिट्रे करेगा। इसके बाद अपना ज्ञान बोलता है मेरे पास अपने खुद के कुछ तरीके हैं जिससे तुम बोलने लगोगे। अपने ज्ञान की ये धमकी सुनने के बाद ये मकड़ी मानव सोचता है मैं ऐसे शैडो में चेंज नहीं हो सकता जब मेरे पास ये वेपन लगा हुआ है। इसके बाद ये मकड़ी मानव अपने ज्ञान से बोलता है मैं तुम्हें कभी भी एक चांस भी नहीं दूंगा मुझे इंटरोगेट करने का, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, एविल रेस आएगी और तुम्हारे इस हाथ को तोड़ फाड़ के रख देगी। और ये डीमन रेस, ये रेस और कुछ भी नहीं है, बस एक इंफीरियर रेस है जो कि बना ही है एलिमिनेट होने के लिए, पूरी तरीके से खत्म होने के लिए। इसके बाद ये अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए तैयार करते हुए बोलता है एविल रेस इस वर्ल्ड को यूनिफाई करेगी और फिर अगले ही पहले एक सुतली बम की तरह बम से फट जाता है गेन के हाथ में। और भाई ये मकड़ी मानव को ऐसे खुद से ही फटता देख करके सारे के सारे बंदे एकदम हैरान, ये किंग बाकी सारे सोल्जर सारे के सारे हैरान भाई। और फिर इसके बाद इन सभी को याद आता है एविल वॉरियर्स वो सब तो बचे ही हुए हैं, अब तो शैडो पावर्स भी उनके ऊपर से चली गई होगी। फिर ये सारे सोल्जर एविल वॉरियर्स को कुत्तों की तरह पीटते हैं, बोलता आखिर तुम क्या सोच रहे हो, तुम कहाँ जाने की ट्राई कर रहे हो। फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है एविल रेस का लीडर मारा जा चुका है, इनके लेजिकन के ऊपर से शैडोज की रिस्ट्रिक्शन हट गई होगी इसलिए हम उन पे अटैक कर सकते हैं, तो मारो भोसड़ी वालों को। ये किंग इसके बाद अनाउंस करते हुए बोलता है उस यून किंगडम के बच्चे का शुक्रिया जिसकी वजह से ये सिचुएशन पूरी तरीके से बदल गई है, इस बार हम जरूर से ही जीतेंगे। और इसके पीछे खड़ा सीमिंग आगे की फ्यूचर को देखता है और पता करने की ट्राई करता है आखिर डीमन रेस में स्पाई कौन है। और फिर कुछ समय बाद वो किंग इस सीमिंग से पूछता है आखिर थर्ड ब्रदर तुमने क्या देखा। सीमिंग फिर परेशान और गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है डैम इट ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है मुझे इस चीज़ को रोकने के लिए, जो ट्रेटर है हमारे डीमन रेस में आखिर ये तुम क्यों हो। इसके बाद हमें सी क्वीन को दिखाया जाता है जिसने लियू के गर्दन पे चक्कू रख लिया होता है और बोल रहा होता है मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए क्योंकि डीमन लॉर्ड अब मेरे साथ आ रही है। इसके बाद सी क्विंग वहां से टेलीपोर्ट करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाता है और ये देख करके वुजिन लियू को बचाने के लिए लियू की तरफ भागने की कोशिश करता है लेकिन वो समय पे पहुंच नहीं पाता है और वो सी क्विंग लियू को टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले जाता है और वुजिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लियू को कहीं पे बंधा हुआ दिखाया जाता है जहाँ सी क्विंग ने लियू को चाबी के साथ टेलीपोर्ट कर लिया होता है और बोल रहा होता है मुझे 10 मिनट चाहिए था टेलीपोर्टेशन सर्कल को एक्टिवेट करने के लिए, अगर कोई भी ये टेलीपोर्टेशन सर्कल में आता तो वो साथ ही साथ में टेलीपोर्ट हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन मुझे एडवांस में एक्टिवेट करना पड़ा जिससे कि मैं तुम्हें यहाँ पे ला सकूँ इससे पहले एरे डिसअपेयर हो जाए। और मैंने यहाँ पे आते हुए एक बैरियर भी सेट कर दिया है जिससे कि यहाँ पे और कोई ना आ सके। इसके बाद हम लियू पे आते हैं जहाँ पे वो बंधी हुई आसपास देख करके सोच रही होती है आखिर ये कौन सी जगह है, ये मुझे कहाँ पे लेके आ गया है भड़वा। फिर हम वहाँ पे एक चोगे वाले बंदे को देखते हैं जो कि अपने चोगे को हटाते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं इविल रेस का लॉर्ड होता है और वो लियू से बोल रहा होता है आओ और मुझे वो की हैंड ओवर कर दो। लियू इसके बाद सी क्वीन की तरफ देखते हुए बोल रही होती है तुम कोर नेशन के एक आर्मी के
के लीडर हुआ करते थे डीमन रेस के, आखिर तुमने इविल रेस के साथ हाथ क्या मिला लिया। सीक्विंग इसके बाद बोलता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन भी है ना पूरे एंटायर डीमन रेस में, वो भी अभी तक बस एस रैंक तक ही पहुंचा है। इवन तुम एंटायर डीमन कॉन्टिनेंट के सारे एस रैंक के डीमंस को यूनाइट भी कर लो ना, फिर भी वो सब मिला के एक आर्मी तक को फॉर्म नहीं कर सकते। सीक्विंग फिर एक इविल सा लुक बनाता है और बोलता है और तुम्हें इविल रेस के पावर लेवल के बारे में पता है? इनके जनरल्स ने पूरे डीमन रेस को ओवरथ्रो कर दिया। अगर एक वॉर छिड़ती है तो क्या तुम्हें लगता है डीमन रेस जरा सा भी सर्वाइव करने के लायक भी बचेगी? समय के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। तुम्हें क्या लगता है अगर हम फ्लो के साथ नहीं चले तो हम सर्वाइव करने के लायक भी बचेंगे? यहाँ पे तुम ही एक अकेली ऐसी औरत हो जिसने अभी तक सिचुएशन को ठीक से देख नहीं पाई हो। लियू सीक्विंग की बातों को सुनने के बाद बोलती है तो ये तुम्हारा फालतू सा रीजन था पूरे एंटायर डीमन रेस को बिट्रे करने का? कितना बकवास सा रीजन है। और आखिर इविल रेस तुम्हें कौन सी ऐसी बेनिफिट दे रही है जिससे कि तुम बिट्रे करने के लिए तैयार हो गए थे? इसके बाद इनके बीच में वो इविल रेस का लॉर्ड आता है और बोलता है आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हमारा इविल रेस और तुम्हारा डीमन रेस आखिरकार सेम ही ओरिजिन से तो आते हैं। क्या ये अच्छा नहीं है एक साथ कोऑपरेट करना और जो भी बेनिफिट हो दोनों आपस में बांट लेना? तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें सेकंड जोन की की को हमारे साथ शेयर करना। इविल रेस ये गारंटी करती है कि एक ग्रास तक टच नहीं करेगी डीमन रेस के लैंड का। और भाई ये बोलते हुए ये इस लॉर्ड का शक्ल तो देखो क्या बैडएस लग रहा है, ऐसा लगता है रात को सो नहीं पाऊंगा डर की वजह से। भाई डर की वजह से, बस गलत मत समझना ठीक है, डर की वजह से डर। सीमिंग भी बोलता है हाँ एक नेशन के रूलर होने के नाते तुम्हें भी क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर वो लोग सच में एक वॉर स्टार्ट करेंगे तो इनोसेंट पीपल और सिविलियंस को ही हार्म होगा, सिर्फ वही लोग ही मरेंगे। लियू इसके बाद अपने सर को नीचे कर लेती है और बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या? अगर वो लोग एक वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने बस 2 ही जनरल्स को क्यों भेजा है? आखिर वो लोग इतना कवर्टली एक्ट क्यों कर रहे हैं? ये की को ट्रांसफर करने की एक शर्त यही है जो प्रीवियस होल्डर होता है उसकी पूरी तरीके से सहमति होनी चाहिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं ये की तुम लोगों को भी नहीं दूंगी। अपने लियू की इतनी हिम्मत को देख करके ये लॉर्ड एकदम खतरनाक से स्माइल देता है और बोलता है इंटरेस्टिंग। चलो भाई इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ भाई मुझे पता है ये वीडियो छोटी है क्योंकि फाइट हुई थी और इतना ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं था इसमें, इसलिए कोई बात नहीं। चलो अगली वीडियो लंबी बनाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर।